हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे सिटीजनशिप के बारे में, जो कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कल हमने सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को कवर किया था। आज हम आर्टिकल 7, 8, 9, 10, 11 के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है भारत की नागरिकता। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब आर्टिकल 7, 8, 9, 10, 11 के बारे में। आर्टिकल 7 देखते हैं पहले। अ पर्सन who migrated to Pakistan from India after 1st March 1947 but later returned to India। आर्टिकल 7 उन लोगों को कवर करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में इंडिया वापस आ गए। ठीक है, वो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में इंडिया वापस आ गए। तो उनके लिए है आर्टिकल 7 कि उनको इंडिया का सिटीजन कैसे कंसिडर किया जाएगा। उसको इंडिया का सिटीजन तब माना जाएगा जब ही रिसाइड्स इन इंडिया for at least 6 months after re-migration। जब वो इंडिया वापस आए तो कम से कम वापस आने के कम से कम 6 महीने तक वो इंडिया में रहे। He gets himself registered as a citizen of India। इंडिया में रहने के 6 महीने बाद वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत वापस आ गए, उनको भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब वो खुद को रजिस्टर कराएंगे भारत के नागरिक के तौर पर उससे पहले उन्हें कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना होगा। ठीक है, तब उन्हें इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ये है आर्टिकल 7। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया है उनको कवर करते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 8। A person who is residing outside India acquires Indian citizenship। अब एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में नहीं रह रहा, इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, भारत की नागरिकता चाहिए, तो कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या कंडीशन है ये देखते हैं। He either of his parents, any of his grandparents were born in India। या तो उस व्यक्ति का जन्म, उसके पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म अगर इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है, तो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है, ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंट। वो जिस भी कंट्री में रह रहा है, ठीक है, जिस भी कंट्री में रह रहा है वहाँ के डिप्लोमेट या काउंसलर से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को एज इंडियन सिटीजन। ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंट। जिस भी कंट्री में रह रहा है उसके डिप्लोमेट या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव से उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा भारत के नागरिक के तौर पर। तो ये उन लोगों को अप्लाई होता है जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो इंडिया की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता चाहते हैं। तो यहाँ तो ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या तो उसका बर्थ, उसके पेरेंट्स में से किसी एक का बर्थ या उसके ग्रैंड पेरेंट में से किसी एक का बर्थ इंडिया में हुआ हो, और उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को इंडिया सिटीजन के तौर पर डिप्लोमेट या कॉन्सुल रिप्रेजेंटेटिव के पास। ठीक है, जिस भी कंट्री में वो रह रहा है वहाँ पर इंडिया के डिप्लोमेट या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव से उसको खुद को इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 8। ये उनको कवर करता है, पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया बट वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। अब हम देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है, नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक है, अगर वो किसी और कंट्री की, किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, एक इंडियन सिटीजन है, लेकिन अगर उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली
तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, अगर उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। देयर इज़ नो ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो आप किसी और कंट्री की नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है एवरी पर्सन हु